आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से और अन्य जानकारी देते हुए जो सहदेवी के द्वारा जो उपाय होते हैं, जो चमत्कारी उपाय हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इसके द्वारा हम किस प्रकार के उपाय करें जिनसे हमारे भविष्य की जो भी सभी रुकावटें हैं, जो भी सभी समस्याएं हैं, उनका कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सभी से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। सहदेवी वृक्ष की जड़ के द्वारा अनेकों प्रकार के रोगों की भी दवा बनती है, रोग भी दूर हो जाते हैं, जैसे बुखार, खांसी, चर्म रोग, सर्दी तथा लूज मोशन आदि। इन दवाइयों में भी इसका महाउपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा जो सहदेवी का वृक्ष है उसकी जड़ के द्वारा क्या उपाय करने चाहिए, किस विधि अनुसार करने चाहिए तथा किस समय करें, इसी से संबंधित हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि कोई भक्त सज्जन गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में या होली, दीपावली, मकर संक्रांति आदि शुभ मुहूर्त में सहदेवी वृक्ष की जड़ ले आए, परंतु ध्यान रहे लाने से पहले 1 दिन पहले उसको निमंत्रण अवश्य दें। अगर आप किसी भी जड़ का प्रयोग करते हैं, किसी भी वृक्ष की जड़ लाते हो, तो सर्वप्रथम 1 दिन पहले उसको निमंत्रण अवश्य दे के आएँ, क्योंकि वह उपाय तभी कारगर सिद्ध होता है, तभी उस चीज़ का लाभ मिलता है। और दूसरे दिन जाकर उस जड़ को लाकर आप गंगा जल से शुद्ध करें तथा विधिवत उसकी पूजा करें। इसके पश्चात माता लक्ष्मी का जाप करते हुए उसे लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से निरंतर ही धन लाभ होगा, हमारे कार्यों में प्रगति होती रहेगी तथा हमें लाभ मिलता रहेगा। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति शुभ तिथि में सहदेवी की जड़ को लाकर तथा विधिवत पूजा करने के पश्चात उसकी रसोई घर में स्थापना करता है, तो वहाँ पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, अन्न के धन धान के भंडार भरे रहते हैं तथा घर में रखने से सुख समृद्धि शांति बनी रहती है तथा घर के अंदर जो भी वास्तु दोष होता है वह भी दूर हो जाता है, घर में जो उच्चाटन होती है वह समाप्त हो जाती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति का कोर्ट कचहरी केस चल रहा है या व्यर्थ के झगड़े में फंस गया है या कोर्ट कचहरी का केस सुलझ नहीं पा रहा या वह उस केस को हार रहा है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, सहदेवी की जड़ को आप किसी भी शुभ तिथि में लाकर विधिवत उसकी पूजा करें। पूजा करें गंगा जल से, पंचोपचार से उसको शुद्ध करें। उसके बाद उसे लाल वस्त्र के धागे में या लाल वस्त्र में उसे दाहिनी भुजा में बांध लें। ऐसा करने से जो भी कोर्ट कचहरी का केस है आपका, निश्चित ही आपको उसमें विजय प्राप्त होगी और शीघ्र ही वह झगड़ा निपट जाएगा। सहदेवी की जड़ का यदि आप घिस कर के रोजाना तिलक करते हैं, तो जहाँ भी आप जिस लोगों की सभा में जाओगे या जिस लोगों के भी सामने जाएंगे, वहाँ हर एक तरह से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, कोई भी आपसे झगड़ा नहीं करेगा। तो इसी तरह हम आप सभी के समक्ष और भी उपाय बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, अगर किसी भी भक्त सज्जन की मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या है, उनको रात को नींद नहीं आती या मन में उच्चाटन रहती है, अशांति रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बताते हैं, यदि जो भी कोई भक्त सज्जन के इस प्रकार की कोई भी समस्या है, तो इन्हें रात्रि को समय से सोते समय इस सहदेवी वृक्ष को अपने सिरहाने रखें। ऐसा करने से उनके मन में शांति मिलेगी, मस्तिष्क शांत रहेगा और उन्हें अच्छी नींद आएगी। इसी तरह आगे बताते हुए हम नंबर 6 पर बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस पौधे को लाकर अपने घर में लगा देता है, या रवि पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र हो, इनमें ला करके इसको घर पर लगा देता है और प्रतिदिन इसमें जल देता है और सुबह उठकर इसके दर्शन करता है, तो माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करती हैं।
माता लक्ष्मी कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं जाती जिस घर में सहदेवी का वृक्ष लगा हो, और दिन प्रतिदिन उसकी पूजन करें। सुबह उठते ही उसके दर्शन करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। इससे धन धान में बरकत होती है, कार्यों में बरकत होती है, प्रत्येक जगह उन्हें मान सम्मान मिलता है तथा उनके घर में कभी भी कोर्ट कचहरी जैसे केस नहीं लगते, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इसी तरह हमने जो भी उपाय आपको बताए, सभी से निवेदन है आप उनको विधि अनुसार, नियम अनुसार अवश्य करें। या आप किसी भी वृक्ष की जड़ लाते हो, उसका उपयोग करते हो, किसी उपाय के लिए करते हो, तो निश्चित ही एक दिन पहले उसको निमंत्रण अवश्य दें। तथा जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, कभी भी जड़ को किसी नुकीले या लोहे की चीज़ से उसको खोद कर नहीं लाना चाहिए। या तो लकड़ी से खोदें, हाथ से खोदें, या किसी पत्थर के टुकड़े के द्वारा उस जड़ को खोद कर लाएं। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों उपाय आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।